अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन। एक बार रमा पेपर में पढ़ रही थी कि शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई है। ये पढ़कर वो अपने पति राम से कहती है, अजी सुनते हो, शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई है। मेरा बड़ा मन कर रहा है उस ट्रेन से सफर करने का। अरे उसमें क्या सफर करने की बात है भला, शहर जाओ, ट्रेन से घूमो, बेवजह का फिजूल खर्चा। मुझे सब पता है, आप मना क्यों कर रहे हो। आपको खर्चे से ज्यादा भीड़ भाड़ से डर लगता है। पर सुन लो, मुझे कल ही शहर जाकर अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन देखनी है, समझे। राम रमा को मना नहीं कर पाता। दूसरे दिन सवेरे सवेरे रमा जल्दी से तैयार हो जाती है और वो दोनों भी शहर अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन देखने जाते हैं। राम को भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है, इस वजह से राम बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन रमा बहुत ही उत्साहित थी। तब राम रमा से कहता है, देख लिया ना अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन, चलो अब घर चलते हैं। आप भी ना यहाँ तक आए और अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन से बिना सफर करके जाएंगे, ऐसे कैसे होता जी। मुझे तो अब इस ट्रेन से सफर करना है। आप जल्दी से जाओ और टिकट लेकर आओ। रमा के ऐसे कहने पर राम अगले स्टेशन का टिकट लेकर आता है। थोड़ी देर में मेट्रो ट्रेन वहां आ जाती है। रमा खुशी खुशी से ट्रेन में चढ़ जाती है। राम जो कि डरा हुआ था वो पीछे ही छूट जाता है, जिस वजह से ट्रेन का दरवाजा बंद होकर मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाती है और राम उसी स्टेशन पर रह जाता है। राम के तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। उधर रमा उसे देखकर सोचती है, अच्छा हो गया कि वो वही छूट गए। अब देखते हैं कि डर के मारे वो वही रहते हैं या हिम्मत दिखाकर यहाँ तक आते हैं। रमा दूसरे स्टेशन पर उतर जाती है और वहीं पर राम का इंतजार करने लगती है। इधर राम स्टेशन पर सोचते रहता है, अरे ये क्या हो गया, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अब मैं रमा को कैसे ढूंढूंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राम अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन पर हर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर हर कोई अपने अपने काम में बिजी होने की वजह से राम की कोई भी मदद नहीं करता। राम बहुत ही परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाता है, पर उसकी यह हालत एक छोटा बच्चा देख लेता है और वो राम के पास आकर उससे कहता है, कब से देख रहा हूँ अंकल आपको, सिर्फ ट्रेन में चढ़ने के लिए आप लोगों से मदद मांग रहे हो। आप इतने बड़े होकर भी क्यों डर रहे हो। अरे बेटा, मुझे ना भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है और इस अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन से तो और भी डरा हुआ हूँ मैं। अरे अंकल, इसमें डरने की क्या बात है, एक बार कोशिश कीजिए, देखना आपका ये डर तो यूं करके दूर हो जाएगा। इस तरह से वो बच्चा राम को बहुत हिम्मत देता है, जिस वजह से राम में हिम्मत आ जाती है और वो ठान लेता है कि वो रमा तक जरूर पहुंचेगा। सही कह रहा है ये बच्चा, यूं डरने से तो कुछ नहीं होगा। अब मुझे हिम्मत करके ट्रेन में चढ़ना ही पड़ेगा, तभी मैं रमा तक पहुंच सकता हूँ। ऐसा करके बड़ी हिम्मत से राम आखिरकार मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाता है। मेट्रो ट्रेन का जैसे ही दूसरा स्टेशन आ जाता है वो वहीं पर उतर जाता है और वहां पर वो रमा को ढूंढने लगता है। वहां पर रमा एक बेंच पर बैठकर राम की राह देख रही होती है। तभी रमा का राम पर ध्यान जाता है। राम को देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि आखिरकार राम ने हिम्मत करके खुद ट्रेन में चढ़कर उस स्टेशन पर आया और उसे ढूंढ लिया। तभी रमा कहती है, आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। यही तो मैं चाहती थी कि आपका डर खत्म हो जाए। आज तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हाँ रमा, आज इस अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन की वजह से सच में मेरा डर खत्म हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रमा। अगर तुमने जबरदस्ती अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन देखने की बात नहीं की होती तो मेरा डर कभी नहीं जाता। ना ही मैं इस ट्रेन में चढ़ता, ना ही हम यहाँ पर आते, ना ही गलती से तुम मुझे छोड़ के चली जाती और ना ही मैं इस मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाता। इस तरह राम रमा का शुक्रिया अदा करता है और उस अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन की वजह से राम के मन से हमेशा के लिए भीड़ भाड़ से उसके मन का डर खत्म हो जाता है। ब्रिक लाइंग रोबोट। मनीष के पिताजी सोहनलाल एक मिस्त्री थे। सोहनलाल गांव में घर बनाने का काम करते थे, पर उनका काम करने का तरीका जो था उस वजह से सारे लोग परेशान थे, क्योंकि वो कोई भी काम समय पे पूरा नहीं करते थे। एक काम हाथ में लेते और अगर कोई दूसरा काम मिले तो पहले को अधूरा रखते। इसी तरह से एक बार की बात है जब गांव का एक आदमी सोहनलाल के पास आता है और वो कहता है, अरे सोहनलाल,
मेरा घर बारिश की वजह से गिर गया है, तुम उसे जल्दी से ठीक करवा दो, नहीं तो फिर से बारिश की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे तुम घबराओ मत, मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। देखना, नहीं तो हमेशा के जैसे आधा काम रख के दूसरा काम मत ले लेना, नहीं तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, समझा ना? मुझ पर भरोसा रखो, बस 4 दिन में ही पूरा काम खत्म कर दूंगा। किसी दूसरे को काम देने की कोई जरूरत नहीं। सोहनलाल काम पर लग जाता है। अपने कुछ लोगों को लेकर वो काम चालू करता है, पर ये सब सोहनलाल की बातें रहती हैं। 4 दिनों का काम उसे पूरा करने में 8 दिन लग जाते हैं। धीरे धीरे सभी को इस बात की जानकारी हो जाती है। फिर क्या, सोहनलाल से घर बनाने के काम कम हो जाते हैं, घर में पैसे आने कम हो जाते हैं। उसकी बीवी उसे कहती है, अरे ये क्या हो रहा है जी? आपके सारे काम कैसे हाथ से जा रहे हैं? अरे सबको जल्दी लगी रहती है, अब मैं बेचारा अकेला एक साथ ये सब कैसे करूंगा? अजी पर मनीष के कॉलेज की फीस भी तो भरनी है, अब वो कैसे भरेंगे? मैं कुछ करता हूँ, पर तुम ये बात मनीष को मत बताना, खामखा परेशान हो जाएगा मनीष। मनीष सोहनलाल का इकलौता बेटा, जो इंजीनियरिंग में आखिरी साल में पढ़ रहा था। इस बार फीस भरने के लिए देरी हो जाती है। मनीष को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर फीस के लिए देरी क्यों हो रही है। तब मनीष अपनी माँ को फोन करता है। माँ, अभी तक पापा ने फीस क्यों नहीं भरी? अगर फीस नहीं पे की तो एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगा मैं माँ। अरे बेटा, वो क्या है कि ना। क्या हुआ माँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तब मनीष को उसकी माँ सारी सच्चाई बता देती है। इधर सोहनलाल हाथ से सारे काम जाने की वजह से बड़ा परेशान रहता है। मनीष भी अपने पिताजी की मदद कैसे की जाए इसी बारे में सोचता रहता है। मैं पापा के मदद के लिए एक ऐसा रोबोट बनाता हूँ जिससे पापा का काम आसान हो जाए। हाँ, यही ठीक है। आज तक पापा ने बहुत मेहनत की और मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है। इस पढ़ाई की अब कुछ तो मदद हो मेरे पापा को। ऐसा सोचकर मनीष एक ब्रिक्स लेइंग रोबोट कैसे बनाते हैं इस बारे में सारी जानकारी हासिल करता है और वो रोबोट बनाने के काम में लग जाता है। बस कुछ ही दिनों में मनीष रोबोट बनाकर तैयार कर लेता है और उस रोबोट को लेकर वो अपने गांव घर जाता है। मनीष को अचानक से घर में देखकर सोहनलाल उससे वापस घर आने का कारण पूछते हैं। तब मनीष कहता है, पापा, मैंने आपके लिए एक ऐसा रोबोट बनाया है जो आपकी घर बनाने में मदद करेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। ये देखिए पापा, आपका ब्रिक्स लेइंग रोबोट। ये तो बहुत अच्छा है बेटा, पर अभी मेरे पास तो कोई भी काम नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आपको बहुत सारे काम मिलेंगे, चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर मनीष अपने रोबोट को लेकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पर घर बनाने का काम चल रहा था। मनीष अपने रोबोट से काम चालू करता है और देखते ही देखते एक दिन का काम बस कुछ ही पलों में खत्म कर देता है। इस तरह काम का प्रयोग देखकर सारे लोग चकित हो जाते हैं। फिर एक आदमी आता है और उसे कहता है, अरे, इस रोबोट से कितने जल्दी काम हो गया। आज से हम सोहनलाल को ही घर बनाने का काम देंगे। देखा पापा, अब कोई भी चिंता नहीं है, काम ही काम है आपके पास। हाँ बेटा, पर मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मनीष अपने पापा को ब्रिक्स लेइंग रोबोट के बारे में सारी जानकारी देता है और उसे कैसे ऑपरेट करे वो भी सोहनलाल को बता देता है। सोहनलाल अपने बेटे मनीष की होशियारी से बहुत खुश हो जाता है और गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के भी काम उसे मिलने लगते हैं। इस तरह सोहनलाल कम वक्त में ही ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। वो वक्त पर मनीष की कॉलेज की फीस भी भर देता है और बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताता है।